नमस्कार दोस्तों, विमलनाथ सिंथेटिक में आपका स्वागत है और मेरा नाम मुकेश गोटी है। मैं इस ब्रांड का ओनर हूं और जैसे मैं आपको बताता हूं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स क्या आप भी सेल करना चाहते हैं। ये देखिए, ये डेली का डिस्पैच रहता है और इस तरीके से हम लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स में 5000 प्लस प्रोडक्ट्स डेली बेचते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो? तो मैं आज आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपना बना सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको पहला स्टेप बताता हूं, जिससे सबसे मेन चीज है वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? अभी प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो दुकानदार के लिए इजीली बायबल हो, मतलब इजी बाय कर सकता है वो कस्टमर। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना बहुत आसान भी है और ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद के फिर कस्टमर को लाना भी बहुत इजी है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको लग रहा है कि कस्टमर का एज अ डिफॉल्ट वो मांगता ही है, तो वो वाले प्रोडक्ट हो गए आपके हाई सेलिंग और आपका लो एवरेज में। तो ये लो एवरेज वाले हैं जो मार्जिन बहुत कम रखते हैं लेकिन हाई सेलिंग होते हैं। तो इससे हमारे जो बिजनेस का जो ग्रिप है वो आ जाता है। तो इसीलिए आपके जो फुटफॉल्स है कस्टमर के, वो आपको कस्टमर के फुटफॉल, आप जब चाहते हो कि आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस हो और उससे एकदम आप अच्छे से प्रॉफिटेबल बना सको, तो वो है कि आपके पास एवरेज सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगे लेकिन वो आपके हाई मार्जिन वाले होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि वो वाले प्रोडक्ट्स आप चाहोगे कि वो कस्टमर बाय करे और वो आप ट्राई करोगे ज्यादा से ज्यादा बेचने का, क्योंकि जो हाई सेलिंग है वो तो कस्टमर ऐसे ही ले लेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का ये रिक्वायरमेंट अपने को फुलफिल करना चाहिए ताकि कस्टमर वो चीज बाय करे और उस तरीके से हमारा रेगुलरली उसका स्केल हो। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट की डिटेल्स। फिर आते हैं अपने मार्केटिंग पे की डिटेल्स। उतना हम लोग इजीली कस्टमर के रीच में आएंगे। तो कस्टमर के रीच में आने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी होगी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी होगी। तो आपको वहां पर बैनर या फिर वर्ड ऑफ माउथ वाला पब्लिसिटी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा मार्केटिंग बहुत करना जरूरी है। कस्टमर सोचते हैं कि उनके पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, लेकिन ये बिजनेस का मॉड्यूल है वो पूरा चेंज हो गया है। इसीलिए वो पूरा मॉड्यूल के हिसाब से हमको कस्टमर के पास जाना पड़ता है। इसीलिए जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। सो दिस इज द क्राइटेरिया। और दूसरा तीसरा अपना जो पॉइंट होता है वो है कैसे सीमलेस डिस्पैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं किस तरीके से हम लोग डिस्पैच करते, ताकि उसमें कोई भी आपकी परेशानी नहीं आए और इजीली डिस्पैच हो जाए कस्टमर को और सही प्रोडक्ट। थर्ड प्रोसेस पे आते हैं जिसमें मैंने बोला कि सीमलेस डिस्पैच होना चाहिए। कस्टमर ने कुछ बाय किया है तो आपको पता होना चाहिए क्या कस्टमर ने बाय किया और वो प्रोडक्ट जाना चाहिए। तो हर प्रोडक्ट का एक टैग होना चाहिए जिसपे एसकेयू डेटा होता है। तो वो डेटा दिखेगी क्वांटिटी और उसके ऊपर एसकेयू कोड विद बार कोड दिखेगा। एम्प्लॉय है वो आराम से वहां से उठा सकता है और वो इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली सीमलेसली, आप कोई भी अगर आप स्टॉक रख रहे हो और कस्टमर को चाहते हो कि सही प्रोडक्ट मिले, तो उस तरीके से ये एफिशिएंटली आप डिस्पैच कर सकते हो। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है कि रीस्टॉक कैसे करना है प्रोडक्ट। अभी रीस्टॉक का आपको लगा कि आज पता कि हाँ यार इसका आज ये प्रोडक्ट अगर डिमांड में है और इसका तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब नेगेटिव पॉइंट है अगर बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचे तो उसका भी प्लानिंग हमको स्टॉक वाइज डिटेल रखनी पड़ती है और कितना डेली डिस्पैच हो रहा है वो उस हिसाब से फिर आपको मंथली का एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, जिस तरीके से आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल आपको समझ लो 15 डेज में कोई स्टॉक कंप्लीट होने वाला है, तो वो आप 15 डेज प्रायर ही उसको मंगवा लो, तो रिप्लेनिश कर लो। तो वो एक डेटा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब कस्टमर आ रहा है, 4 अगर पॉइंट्स आप ध्यान से आप नोट करें और प्रॉपरली वर्क करें, तो आप अपना बिजनेस या ऑनलाइन हो या होलसेल हो आप कर सकते हो और कहीं पर भी आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलो आज के लिए धन्यवाद और बाकी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये सब पॉइंट्स भी। और बाकी के डिटेल्स, बाकी की सारी जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी डिटेल्स आपको चाहिए तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है
उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और बाकी की डिटेल आपको सारी कॉल पे मिल जाएगी। धन्यवाद।